Hello student, in this video we will discuss about the some example related to the whole number and ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 है. ओके इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपको करा दिया था. होल नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं जो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं. ओके बाकी जिनकी टेक्स्ट बुक है वो तो पढ़ ही सकते हैं. एक्सरसाइज 1.2 में एक्सरसाइज 1.1 में जनरल मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए बताया था कैसे करते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दिए थे. एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. जिस स्टूडेंट के बुक का ये क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर सकते हैं, अपना नोट्स फॉर्म कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द नंबर्स फ्रॉम 15 to 30 दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर पैटर्न. आपको 15 से 30 के बीच के जितने नंबर आते हैं इनका यूज करके आप कितने स्क्वायर बना सकते हैं, कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं. आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, यही करना है. मैं इस पॉइंटर को हटा देती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सको. ओके इजीली, बिकॉज ये गंदा हो जाता है तो फिर आप नोट डाउन नहीं कर पाओगे. स्क्वायर नंबर आपका 15 to 30 के बीच में 2 ऐसे नंबर होते हैं जो केवल स्क्वायर हो सकते हैं. 16 एंड 25 ही नंबर ऐसे होते हैं जिसका स्क्वायर हो सकता है, बाकी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है. सो आपका आंसर स्क्वायर के लिए होगा 16 एंड 25. ओके नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रायंगुलर. ट्रायंगुलर के लिए आपको 15, 21 एंड 28 मीन्स आपका ये बोला गया है कि 15 नंबर एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, 21 एंड 28 ये एक्चुअली ये बेसिकली ये डॉट होते हैं. तो 15 डॉट मिला के आपका एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, 21 डॉट मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, 28 भी मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो. कि बस जनरली आपको ये नंबर्स लर्न कर लेने हैं 15 to 30 के बीच में. नाउ मूव टू द रेक्टेंगुलर नंबर्स. रेक्टेंगुलर नंबर्स जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, आपने ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, एक्चुअली मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगी ताकि आप ऑल टाइप्स ऑफ नंबर दोबारा रिकॉल कर लो. बेटा ऑल टाइप्स ऑफ नंबर में मैंने कंपोजिट आपको पढ़ाया था, कंपोजिट नंबर. तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो सारे रेक्टेंगुलर नंबर्स जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? कंपोजिट नंबर जितने भी होते हैं वो रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं. ओके तो जनरली आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही एक जनरलाइज्ड वे में देना है. आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो जूम करके या पॉज करके. ओके नाउ एक्सप्रेस 38 एज अ रेक्टेंगुलर पैटर्न. आपको 38 को एक नंबर है जिसे रेक्टेंगुलर पैटर्न में आपको लिखना है. तो 38 का सबसे पहले हम क्या करेंगे? 38 का फैक्टर करेंगे. हमने 38 का फैक्टर किया, वी हैव द 2 नंबर दैट इज बोथ आर प्राइम नंबर 2 and 19. तो हमें आज क्लियरली पता चल गया कि हमें क्या करना है. 2 रो होंगे, 19 डॉट होंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपका 1 and 2 रो है एंड ये जो डॉट है ये पूरे 19 डॉट है. ओके तो आपके 2 रो एंड 19 डॉट होंगे. ओके एज इट इज आपको नोट डाउन करने हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 7 रेक्टेंगुलर नंबर एंड रिप्रेजेंट देम यूजिंग डॉट. आपको फर्स्ट 7 रेक्टेंगुलर नंबर लिखने हैं जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं उस डॉट का इस्तेमाल करके. तो हमने देखा रेक्टेंगुलर नंबर जो होते हैं वो हमेशा n इंटू, ये बेटा ये फॉर्मूला है एक्चुअली. तो रेक्टेंगुलर नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, n इंटू n+1 पे बेस्ड होते हैं. जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 रखती हूँ, n की वैल्यू अगर मैंने 1 रखा तो अगर इसमें वैल्यू रखती हूँ 1 and 1+1 मीन्स 1 into 2 हो गया. तो ये देख सकते हैं आप. ओके n की वैल्यू अगर मैंने 2 रखा तो 2 and 2+1 तो क्या हो जाएगा 2 into 3, तो 2 into 3 ये हो गया. ओके तो ये क्या करते हैं, ये पैटर्न फॉलो करते हैं रेक्टेंगुलर. आपको जनरली फॉर्मूले लर्न करने हैं, इसको लिख देना है बस, ज़्यादा और नहीं कुछ करना है. ओके नाउ तो यहाँ पे मैंने आपका ये कर दिया. अब आपको इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हो एज अ होमवर्क और क्लास वर्क. ओके नाउ 81 इज ए स्क्वायर नंबर रिप्रेजेंटेड यूजिंग डॉट नंबर. आप 81 का अगर यहाँ पे फैक्टर करते हो, 81 का फैक्टर आप कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा जनरली. तो अगर आप इसका पेयर फॉर्म करो तो 9 into 9 होगा. तो आपको पता है 9 into 9 मीन्स 81 होता है. तो यहाँ पे 2 नंबर बन रहे हैं. इसका मतलब क्या है, आपके ऐसे करके 19 आपके एक स्क्वायर फॉर्म होंगे. ओके आपको स्क्वायर फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख सकते हो. ओके नाउ तो ये आप एलसीएम कर लो एंड इसको ऐसे एज इट इज़ नोट डाउन कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग. आपको जितने नंबर्स दिए हैं उसमें से
जो नंबर स्क्वायर को फॉर्म करते हैं आपको उस नंबर को नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट क्लास एक्चुअली मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर नंबर एंड क्यूब आपको लर्न होनी चाहिए एंड आपको जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं लर्न होनी चाहिए। तो बेटा स्क्वायर नंबर इसलिए लर्न होने इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आप कभी कभी कैलकुलेशन बहुत हार्ड होता है, उस टाइम पे हमारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो रहा होता है। तो अगर आपको स्क्वायर नंबर पहले से याद होगा तो आपका टाइम बच जाएगा। तो हमने देखा, जैसे जिसको याद होगा उसे पता होगा 4 स्क्वायर नंबर होते हैं, 25 होते हैं, 36 होते हैं एंड 64 होते हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर है वो किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होते हैं। तो मैंने इन नंबर को ऐसे कर लिया और बता दिया कौन कौन से नंबर के स्क्वायर हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्या करने हैं, रेक्टेंगुलर नंबर जितने भी फॉर्म करते हैं इस नंबर में से आपको क्या करने हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, ऑल द कंपोजिट नंबर आर रेक्टेंगुलर नंबर। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक एक्सप्लेन किया था, जितने कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या फॉर्म कर सकते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो लास्ट इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में जितने भी रेक्टेंगुलर जिनके फैक्टर क्या होंगे, 1 से ज़्यादा होंगे, जो मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसमें जितने भी ऐसे नंबर जो मोर देन 2 नंबर के उनके फैक्टर होंगे वो सारे क्या फॉर्म कर सकते हैं, वो सारे रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन। आपको ये पैटर्न पहले समझना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, नाउ हियर हम कुछ एनालाइज करो बेटा। 1 × 9 + 2 = 11, 1 1 दिया है। हमने देखा फिर 1 के आगे 2 एक इंक्रीज हो गया, 9 को एज इट इज़ रखा गया, 2 के बाद 3 हो गया एंड ये 1 1 के बाद एक और 1 हो गया। ओके, हमने देखा 1 2 के बाद एक और 3 आ गया, फिर 9 एंड 4 हो गया, 3 के बाद 4 है। हमने ये पैटर्न देखा कि जो नंबर है उनमें 9 तो मल्टीप्लाई करो एंड जो लास्ट डिजिट है उसमें हमने 1 को ऐड किया, 2 के बाद 3 हमने +1 किया, 3 के बाद 4 हमने +1 किया। ओके, 9 को एज इट इज़ रखा एंड इसमें जितने नंबर हैं उसमें हमने क्या किया, नंबर में 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, फिर 3, उसके बाद क्या करोगे 4, 5 बड़ा वो कर लोगे, 6 कर लोगे, 7 8। ओके, 9 9 ऐसे ही चलेंगे पैटर्न एंड इसके बाद ये हमारे क्या होंगे 5 से 6 7 8 एंड 9। आपका एक बार मतलब हर स्टेप में एक एक लाइन ये बढ़ती जाएगी। ओके, बस आपको यहाँ पे पैटर्न एनालाइज करना है एंड आपको वैसे ही इसकी सीरीज को फॉर्म कर देना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ओके बेटा, आई होप यू गॉट इट। सो ये आपकी 2 एक्सरसाइज मैंने आपको एज ए प्रैक्टिस करवा दिया है। तो एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। फर्स्ट मैंने होल नंबर का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। सो थैंक यू बेटा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड ऑल्सो बेटा आप इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कर दीजिए, जिन स्टूडेंट को नीड है उन स्टूडेंट को ये मिल जाएगा। ओके, नाउ बाय बाय।